हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बारकोड रीडर क्या होते हैं और बारकोड क्या होते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बारकोड क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि बारकोड रीडर क्या होता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ध्यान से देखा होगा तो हर एक प्रोडक्ट में आपको कुछ लाइंस बनी हुई मिलती हैं। डिफरेंट साइजेस की लाइंस होती हैं, डिफरेंट थिकनेस की लाइंस होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, बारकोड है। तो इन बारकोड्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कोई सामान परचेज करते हैं, उसके बाद आप बिल काउंटर पे जाते हैं बिल करवाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो हर एक प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। उनके पास एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से वो हर एक प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। तो वहाँ पे क्या स्कैन करते हैं वो प्रोडक्ट में, यही बारकोड जो होता है उसी को स्कैन करके बिल बन जाता है। क्योंकि जब इसको स्कैन किया जाता है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मिल जाती है। जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है और इसके यूज़ से बिल बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप किसी नॉर्मल शॉप पर जाते हैं, आपने कोई सामान खरीदा तो नॉर्मली उसका बिल बनाकर आपको दे दिया जाता है। बट अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पर देखा होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा सामान होता है। तो इतने सारे लोगों का इतना सारा सामान अगर मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाएंगे बिल, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसमें टाइम क्या होगा, ख़राब भी होगा और साथ में इतने सारे लोगों ने जो प्रोडक्ट्स लिया है उनका पूरा बिल बनाना, वो भी मैनुअली, तो ये टाइम भी बहुत लेगा। इसमें टाइम भी ख़राब होगा, लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करेंगे कि इतनी देर से हम खड़े हैं और बिल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ एरर भी आ सकती हैं। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं ये कम करता है बारकोड। बारकोड से क्या है कि अगर सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई भी बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पे आप सामान परचेज़ करने जाते हैं, बिल काउंटर पे जाते हैं, तो तुरंत हर एक प्रोडक्ट में जो बारकोड बने हुए हैं उनको स्कैन कर लिया जाता है। तुरंत आपका जो भी बिल बना हुआ है वो आपको दे दिया जाता है। तो बारकोड की मदद से ये काम करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि बिल बनाना आसान हो जाता है कि अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपका बिल बनाना है, बहुत जल्दी बनाना है, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बारकोड का यूज़ केवल इसी रिस्पेक्ट में नहीं किया जाता है, इसके और भी यूजेस है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बारकोड की मदद से एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बची हुई है ये भी पता कर सकते हैं। और बात करें इनके यूजेस की, तो वेयर हाउस में इन्वेंट्री ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत फास्ट तरीके से किया जा सकता है। प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बारकोड के ज़रिए ईजिली मिल जाती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि सुपरमार्केट्स वगैरह में या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या बड़े से शॉपिंग मॉल में कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बिल करना होता है। अगर हर एक प्रोडक्ट को हम मैनुअली बिल बनाने लग गए, हर एक प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, उसका प्राइस देख रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं, उसके बाद उसको फिर काउंट कर रहे हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो भी इरिटेट फील करेंगे और साथ में हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो जो बारकोड है इनके यूज़ से ये काम बहुत ज़्यादा इजीली किया जाता है। तो इससे क्या है, एक प्रोडक्ट को लिया, बारकोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन चली गई और आराम से बिल बन जाता है। तो बेसिकली ये टाइम सेव करता है। मैनुअली जो एरर हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उनका बिल बनाना है, तो इस केस में अगर मैनुअली करने बैठेंगे तो इसमें एरर होना मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि एरर हो सकती है। तो बारकोड के यूज़ से क्या होता है कि ईजिली हमने प्रोडक्ट में जो बारकोड बने हुए हैं उनको स्कैन किया और इससे क्या होगा कि जो मैनुअली एरर हो सकती हैं वो इस केस में नहीं होगी और साथ में टाइम भी बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा और साथ में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका भी टाइम बचेगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट में जो बारकोड्स बने हुए होते हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट साइजेस की होती हैं। इनकी थिकनेस की बात करें तो डिफरेंट होती है, बीच में स्पेसेस होते हैं, कहीं पे डार्क होती हैं। तो मतलब ये है कि वर्टिकल लाइंस होती हैं पर डिफरेंट साइजेस की होती है, डिफरेंट थिकनेस की होती हैं, बीच में स्पेसेस होती हैं। तो इस तरीके से कुछ बारकोड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है बारकोड का।
अब बारकोड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए किसी तरीके की स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होगी, तो उसी स्पेशल डिवाइस को कहा जाता है बारकोड रीडर, जिसकी हेल्प से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रीड किया जा सके कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें मिल जाती है अगर उस बारकोड को स्कैन किया जाए बारकोड रीडर से। तो यही किया जाता है जब आप कोई बिल बनाने के लिए जाते हैं बिल काउंटर पे, तो उस केस में वो हर एक प्रोडक्ट को जिस डिवाइस से स्कैन करते हैं वो होता है बारकोड रीडर। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसे बारकोड रीडर के यूज से स्कैन किया जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट में जो बारकोड्स बने हुए हैं बारकोड रीडर के जरिए उनको स्कैन किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उस बारकोड में है वो बारकोड रीडर स्कैन करता है और उस इंफॉर्मेशन को भेज देता है कंप्यूटर में, और सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मिल जाती है। उसके बाद ईजिली बिल बन जाता है। बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है बारकोड को स्कैन करने के लिए, बारकोड में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उनको रीड करने के लिए, जिससे कि पता चल सके कि हाँ इस बारकोड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो उसको पता करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। बारकोड रीडर एक हैंडहेल्ड स्कैनर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप इसको ईजिली हाथ में पकड़कर बारकोड को रीड कर सकते हैं। तो स्कैनर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। ये बेसिकली इनपुट डिवाइस होता है। अगर पूछा जाए कि बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड रीडर को प्राइस स्कैनर, पीओएस स्कैनर यानी कि पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर इन नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली बारकोड को रीड करने के लिए, उन्हें स्कैन करने के लिए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बारकोड क्या होता है और बारकोड रीडर क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का बारकोड है जिनका यूज़ किया जाता है, और भी बारकोड है जिनका बेसिकली आप डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बारकोड कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो अभी मैंने बात की, इन बारकोड्स को कहा जाता है 1D यानी कि वन डायमेंशनल बारकोड, या कहा जाता है लीनियर बारकोड। लीनियर बारकोड्स होते हैं या वन डायमेंशनल बारकोड्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात की, वर्टिकल लाइंस में, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट थिकनेस में जो प्रोडक्ट्स में आपको बारकोड्स देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है 2D यानी कि टू डायमेंशनल बारकोड, या जिसे कहा जाता है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। जिस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सेम QR कोड का भी यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और QR कोड में आप लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी बारकोड के बारे में मैं बात कर रही थी कि ये एक ऐसा बारकोड है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आप कहीं भी जनरली अगर आप किसी छोटे स्टोर में भी जाते हैं तो आपको इस टाइप के बारकोड देखने को मिल जाएंगे। चाहे वन डायमेंशनल बारकोड हो या टू डायमेंशनल बारकोड हो, दोनों का ही यूज़ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। QR कोड में, या हम कह सकते हैं कि जो टू डायमेंशनल बारकोड होते हैं उनमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं इन कंपैरिजन टू लीनियर बारकोड। जो QR कोड होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, ये स्क्वायर बॉक्स के तरीके से होते हैं। यानी कि जो लीनियर बारकोड थे वो कैसे थे, वर्टिकल लाइंस में थे, यानी कि लाइंस बना दी गई हैं, इस तरीके का एक इसका डिज़ाइन होता है। बट जो टू डायमेंशनल बारकोड होते हैं या जो QR कोड होते हैं वो स्क्वायर बॉक्स की तरीके का एक होता है इसका डिज़ाइन QR कोड का। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट में आना चाहें वो डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन कर ले और आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाए। तो इसके लिए आपने URL जो भी आपकी वेबसाइट का है उसका आपने इन्फॉर्मेशन दे दी QR कोड के ज़रिए, और जो भी इस QR कोड को स्कैन करेगा, यानी कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है URL की, अपने वेबसाइट के URL की, उस पर वो डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच जाएगा उस QR कोड को स्कैन करने के बाद। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इन QR कोड की मदद से आप लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि पेमेंट से रिलेटेड हो गया, या कोई एड्रेस वगैरह है, या कोई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो बहुत सारी बेसिकली इन्फॉर्मेशन आप QR कोड के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि लोग केवल इस QR कोड को स्कैन कर ले, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाए।
अब ये काम वो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब इस तरीके के कोड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, जो डे टू डे लाइफ में आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। अगर आप किसी रिटेल स्टोर में गए हैं, इवन छोटे से छोटे रिटेल स्टोर्स में भी आपको आज ये QR कोड देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करना है, कोई भी सामान आपने परचेज़ किया, आपको उसका बिल देना है, तो आपने क्या किया, आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ये QR कोड दिया होता है वहाँ पे, आप इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड का यूज़ आज बहुत सारे एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पेमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो QR कोड के ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की थी URL की, वो है, और भी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीके की डेटा है आप उसमें फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसको ईजिली आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको रीड कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे में या पेटीएम में या और भी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपने QR कोड देखा होगा, इनका यूज़ भी किया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि QR कोड होता है, इसको स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, और QR कोड को स्कैन करना भी बहुत आसान है। आप अपने स्मार्टफोन से इनको ईजिली स्कैन कर सकते हैं। मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।